हम समझेंगे कि चाल और वेग क्या है। क्या होता है कि हम लोग फिजिक्स तो पढ़ते हैं लेकिन हमें यह पता नहीं होता है कि चाल क्या है और वेग क्या है। जब हमें कहीं चाल दी होती है तो हम कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये चाल है या वेग है। तो आज हम चाल और वेग का एक बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, और फिजिक्स में जब भी आप किसी भी चीज़ को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा चाल क्या है और वेग क्या है। तो सबसे पहले मैं एक दो क्वेश्चन लिखूँगा, हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। हम उदाहरण के द्वारा चाल और वेग को समझते हैं। आपको इतना बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा कि फिर दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि चाल और वेग आखिर अलग अलग हैं या फिर एक ही हैं, क्योंकि नाम अलग हैं तो इनके काम भी अलग अलग होंगे। चलिए तो एक क्वेश्चन लिखते हैं। एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। और दूसरा क्वेश्चन है, एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उत्तर दिशा की ओर चल रही है। हम उदाहरण के द्वारा इतना बेहतरीन तरीके से समझेंगे कि आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो चाल क्या है? देखो, जब दिशा नहीं दी होती है, यानी चाल तो दी है लेकिन चाल के साथ दिशा नहीं दी गई है कि उत्तर में जाना है, दक्षिण में जाना है, पश्चिम, यानी चारों दिशाओं में से कोई एक दिशा नहीं दी गई है, तो ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी चाल। जब किसी भी क्वेश्चन में या परिभाषा में जब 40 किलोमीटर की चाल से कहाँ जा रही है? उत्तर की ओर जा रही है, जब दिशा दी हो तो इसे कहेंगे आप वेग। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी क्वेश्चन में यदि आपको चाल तो दी है लेकिन उसकी दिशा नहीं दी है कि किस दिशा में जा रही है कार, किस दिशा में जा रही है, कोई पता तो है नहीं है। जब आपको मालूम ना हो कि किस दिशा में जा रही है तो इसे आप कहेंगे चाल। 40 किलोमीटर प्रति घंटा ये चाल है। और दूसरे क्वेश्चन में आपको क्या दी गई है? दिशा दी गई है। यदि आपको दिशा, चारों दिशाओं में से कोई एक दिशा दी हो तो आप इस चाल को क्या कहेंगे? वेग कहेंगे। यही था बेसिक कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया हो तो लाइक कीजिए। थैंक यू।